राधे राधे दोस्तों। कहते हैं कि एक लड़की जब अपना घर छोड़कर दूसरे घर जाती है तो वह सिर्फ अपना शहर या कमरा नहीं बदलती, बल्कि वह अपनी पूरी पहचान एक नए परिवार के नाम कर देती है। वह इस उम्मीद में ससुराल की दहलीज पर कदम रखती है कि उसे एक नई माँ का और एक नए पिता और एक नया जीवन मिलेगा, लेकिन कभी कभी वो दहलीज उसके लिए नरक का द्वार बन जाती है। ये कहानी है अंजलि की, जो एक बहुत ही संस्कारी और सीधे स्वभाव की लड़की थी। उसकी शादी बड़े ही धूमधाम से समीर के साथ हुई थी। अंजलि की आंखों में ढेरों सपने थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस घर को वह अपना समझने वाली है, वहाँ उसकी भावनाओं का कोई मोल भी नहीं है। शादी के कुछ ही दिनों बाद अंजलि की सासू माँ शांति देवी ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। शुरुआती छोटी छोटी बातों से हुई। मायके में यही सीख कर आई हो? सब्जी में नमक भी तुम्हारे बाप की तरह ही कम है क्या? इतना धीरे काम करोगी तो इस घर का क्या होगा? शांति देवी का गुस्सा बिना किसी वजह के अंजलि पर फूटता था। घर में नंद कविता भी थी, जो काम में हाथ बटाने की बजाय अपनी माँ की आग में घी डालने का काम करती थी। वह दिन भर अंजलि की कमियां निकालती और समीर के कान भरती कि अंजलि का घर का ख्याल नहीं रखती। अंजलि सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक एक मशीन की तरह काम करती थी। उसे ढंग से खाना नसीब नहीं होता था, क्योंकि शांति देवी का आदेश था कि बहू को सबसे बाद में खाना खाना चाहिए, चाहे कुछ बचे या ना बचे। कई बार अंजलि ने समीर को अपनी तकलीफ बताने की कोशिश की, लेकिन समीर अपनी माँ के सामने कुछ बोल नहीं पाता था। वह अक्सर अंजलि को ही चुप कर रहने की सलाह देता। अंजलि माँ, पुरानी सोच है, थोड़ी सह लिया करो, घर की शांति बनी रहेगी। अंजलि सोचती, क्या घर की शांति का सारा बोझ उसी के कंधों पर है? जुल्म की इंतहा तो तब हो गई जब एक दिन अंजलि को तेज़ बुखार था। वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी, लेकिन शांति देवी को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने अंजलि को आवाज़ लगाई, अरे महारानी, धूप सर पर आ गई है और अभी तक चाय भी नहीं बनी। क्या बुखार का बहाना करके दिन भर सोती रहोगी? अंजलि थरथराते हाथों से रसोई में पहुंची, लेकिन कमज़ोरी की वजह से उसके हाथ से दूध का पतीला छूटकर गिर गया। बस फिर क्या था शांति देवी का। उन्होंने हाथ पकड़कर उसे झंझोड़ा और अपशब्द कहे। ननद कविता भी तंज कसा कि ये सब ड्रामा है ताकि काम न करना पड़े। अंजलि की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, पर उस दिन उसके भीतर की स्त्री जाग गई। उसे ये एहसास हुआ कि उसने जितना सहा, इन लोगों ने उसे उतना ही दबाया है। सहनशीलता को जब लोग कमज़ोरी समझने लगे तो जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। शाम को जब समीर घर आया और शांति देवी ने अपनी झूठी कहानी सुनानी शुरू कर दी, तो अंजलि चुप नहीं रही। उसने शांति देवी की बात काटते हुए कहा, माँ जी, मैं इस घर की बहू बनकर आई थी, बंधुआ मजदूर बनकर नहीं। मैंने आपकी हर एक गाली को आशीर्वाद समझकर सहा, आपकी हर डांट को शासन माना, लेकिन आपने मुझे इंसान समझना ही छोड़ दिया। अंजलि ने समीर की तरफ देखा और कहा, समीर, तुम्हारी खामोशी ने इन जुल्मों को बढ़ावा दिया है। जिस पति को पत्नी की ढाल होना चाहिए था, तुम तो मूक दर्शक बने रहे। अगर आज मैंने खुद के लिए आवाज़ नहीं उठाई तो शायद कल मैं जिंदा भी ना बचूं। अंजलि ने अपना सामान बांधा और साफ कह दिया कि वह कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही है और वह तब तक वापस नहीं आएगी जब तक इस घर में उसे बहू की इज्जत नहीं मिलती। अंजलि के जाने के बाद घर में सन्नाटा पसर गया। शांति देवी को लगा कि वह हमेशा की तरह रोएगी और माफ़ी मांगेगी, पर अंजलि के इस रूप ने तो सबको हिला दिया। कुछ ही दिनों में घर की व्यवस्था चरमरा गई। शांति देवी और कविता को खुद काम करना पड़ा। तब उन्हें ये एहसास हुआ कि अंजलि अकेले कितना बोझ उठाती थी। समीर को भी अपनी गलती का पछतावा हुआ कि उसने कभी अपनी पत्नी का साथ नहीं दिया। आखिर में समीर खुद अंजलि को लेने पहुंचा और अपनी मां की तरफ से माफ़ी मांगी। शांति देवी ने भी उसे अपनी गलती स्वीकार की और अंजलि को इज्जत के साथ घर वापस लाया गया। तो दोस्तों, ये थी अंजलि की कहानी।
ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सहना हमेशा सही नहीं होता। ससुराल में बहू पर जुल्म तब तक होते हैं जब तक बहू चुप रहती है और पति खामोश रहता है। रिश्ता प्यार और सम्मान से चलता है, डर और जुल्म से नहीं। क्या आपको लगता है कि अंजलि ने घर छोड़कर जाने का फ़ैसला लिया वो क्या बिल्कुल सही था? और क्या आप एक पति को अपनी माँ और पत्नी के बीच सही और का साथ नहीं देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कल फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।